तो आज हम जानेंगे कि सफलता और असफलता के खुशी के संबंध के बारे में। जो आप अपने खुशी में वो प्राप्त करते हैं तो आपको वो अंदर फीलिंग आएगी। तो आज तक आपने बहुत लोगों की खुशी सारी अलग अलग सक्सेस स्टोरी सुनी होगी, बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी होगी। यकीन तौर पर वो सभी शख्स जिनकी बुक आपने पढ़ी होगी वो अपने निजी जीवन में सफल रहे होंगे, तभी उन लोगों ने अपने संवांश वो अपने अनुभव आप लोगों से शेयर करें कि ताकि कई लोगों को मैंने यह भी कहते सुना है कि क्योंकि ये लोग अब सफल हैं इसलिए इनके लिए इस तरह की बातें करना बहुत आसान है। हिंदी में एक बड़ी बात ही प्रसिद्ध कहावत है कि चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज की नहीं पूछता। हालांकि इन सभी लोगों द्वारा बताई गई बातें उतनी ही सच है जितना कि बात की आपकी जिंदा है, किंतु फिर भी लोगों में यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उन्होंने लगता है कि यह सभी लोग सफल हैं इसलिए इस तरह की बातें कर पा रहे हैं। तो मुझे इन बातों ने रोमांचित कर दिया कि अगर एक व्यक्ति जो सफल होने के लिए संघर्ष कर रहा है वह अगर बताएं कि क्या वे सफलता की कुंजी, तो शायद अब लोगों के लिए इस तरह की बातें करना उतना आसान नहीं होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि मैं एक आम इंसान हूँ, आप ही सब की तरह जो कोशिश कर रहा है अपनों सपनों के पाने की और जिसे पाता है कि वह सफल होगा। पर क्या यही वह सही मौका है, समय नहीं है तो इस सफलता की इमारत को खड़ा करने के रहस्य को आपसे साझा करूं। इसी बात ने मुझे जोश से भर दिया और प्रेरित किया कि सफलता की कुंजी आप लोगों के साथ साझा करूं। अब मूल मुद्दों पर आते हैं कि यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर घुमा फिरा कर बात ना करें तो इसका सीधा सा जवाब है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो आप भी जीतना चाहते हो, आप भी हर मंजिल पाना चाहते हो, आप भी आपको सफल लोगों की श्रेणी में रखें। कुल मिलाकर आप भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो। इसमें गलत भी कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरी समझ है कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इमोशन है खुशी और गम। खुशी सब पाना चाहते हैं और गम से सब दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर होता है उल्टा ही है। खुशी को हम तरसते रहते हैं और गम हमें घेरे रहता है। सफलता और सफलता का सीधा संबंध खुशी और गम से है। ज़्यादातर सफल लोग अपने जीवन में खुश होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग असफल लोग अपने जीवन में दुखी किसी परिस्थितियों में उल्टा भी होता है। जैसे सफल होते हुए कुछ लोग दुखी होते हैं और वही दूसरी तरफ असफल लोग सफल होते हुए खुशी होते हैं। शायद इसका एक कारण यह है कि सफल व्यक्ति जिसमें लक्ष्यों को पा लिया है, लेकिन यह लक्ष्य उसके कभी थे ही नहीं। जैसे एक विद्यार्थी अपने आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु अपने पिता के कहने से उसे मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़े और हो सकता है वह अपने एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण को और डॉक्टर भी बन जाए, परंतु कहीं वह कभी खुश नहीं रह सकता है क्योंकि उसने अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, लेकिन असफल में यह लक्ष्य उसने कभी थे नहीं तो भला खुशी उसकी कैसे हो सकती है। और शायद वह अपनी पूरी ज़िंदगी दुखी रहे तो भला खुशी कैसे हो सकती है। समझने वाली बात यह है कि लक्ष्यों का चुनाव आपके सावधानी
के साथ करना होगा और यह लक्ष्य आपके स्वयं के लिए होना चाहिए, तभी आप उन लक्ष्यों को पाने पर सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हो। कई बार हार कर भी आप खुश इसलिए हो जाते हैं कि क्योंकि मन से तो आप हारना ही नहीं चाहते और सफल में आप अपना लक्ष्य हारना ही नहीं था। यहाँ आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, भला कोई इंसान असफल होना चाहेगा?